प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 का। आज हमने करना है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 हमारे सम्मुख है। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है। हमें एपी का नहीं पता है, एपी का प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या है। ठीक है। यदि हमें किसी एपी का प्रथम पद और सार्वंतर पता चल जाता है तो हम एपी ज्ञात कर सकते हैं। परंतु हमें जो पता है वो ये है कि इसका तीसरा पद तो 16 है और सातवें और पांचवें पदों का योग 12। सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है। क्या दिया है, हम मान लेंगे माना एपी का प्रथम पद ए व सार्वअंतर डी है। ठीक है ना। यदि हम मानक रूप की बात करें तो प्रथम पद यदि ए है और सार्वअंतर डी है तो एपी क्या बन जाएगी आपकी, मानक रूप क्या बनेगा, आपको याद दिला देते हैं। प्रथम पद ए है तो उसके अगला पद ए प्लस डी होगा, दूसरा पद। ठीक है ना। प्रथम पद A2 आपका और A3 जो होगा वो आपका A प्लस 2D होगा। A4 जो होगा वो आपका A प्लस 3D होगा। A5 जो यानी कि पांचवा पद होगा वो A प्लस 4D होगा। और A6 अर्थात जो छठवां पद होगा वो A प्लस 5D होगा। और A7 यानी सातवां पद जो होगा वो आपका A प्लस 6D होगा। इसी प्रकार आगे पद बढ़ते जाएं यदि, और अगर आपको 16वें पद की बात करें तो वो आपका A16 जो होगा वो होगा आपका A प्लस 15D। ठीक है। A16 यानी 16वां पद जो होगा A प्लस 15D होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएं तो आपका n पद भी हो सकते हैं। तो देखिए, अब क्योंकि प्रथम पद A है, सार्वअंतर D है, तो आपका जो तीसरा पद है जो दे रखा है उन्होंने, तीसरा पद यानी कि A3 बराबर दे रखा है 16 और A3 होता है A प्लस 2D। ये आपका 16 है। ये आपका नंबर 1 समीकरण हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा लिखा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है ना। सातवां पद बराबर होगा पांचवां पद से 12 अधिक। 12 अधिक का मतलब प्लस 12। पांचवा पद जो होगा यानी A7 जो होगा A5 से 12 अधिक होगा। अब ये ऐसा मत करना कि ये A5 का जो 5 है उसमें 12 जोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। A7 होता है A प्लस 6D और A5 होता है A प्लस 4D प्लस 12। ठीक है ना। A प्लस 4D। अब यहाँ देखिए, इसको हम पक्षांतर कर देते हैं। A प्लस 6D है, यहाँ पर पक्षांतर किया, A प्लस 4D माइनस A हो जाएगा, माइनस 4D हो जाएगा, बराबर रह जाएगा 12। A से A कैंसिल हो गया, 6D में से 4D गए, 2D बचे, है ना, बराबर 12। तो D बराबर क्या हो जाएगा,
2 का पक्षांतर होगा 12/2, ये हो जाएगा 2 छक्का 12, 6 बार कटेगा। यानी आपका जो AP है उसका सार्व अंतर आएगा 6। क्या हो जाएगा? सार्व अंतर D बराबर 6। अब यहाँ देखिए, अब D बराबर 6 आया, ये समीकरण 1 में फिट कर दीजिए। समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 है A + 2D बराबर 16। A आपका हो गया, A हमारे पास नहीं है, 2 गुणा D का मान हो गया 6 बराबर 16। A + 2D बराबर 16 था। A का हमारे पास मान नहीं है। 2D यानी 2 गुणा D बराबर 2 गुणा 6 हो जाएगा। D की वैल्यू 6 आई हमारे पास। अब A बराबर क्या हो जाएगा? 6 दूना 12, A + 12 बराबर 16। 12 का पक्षांतर कर दीजिए। A बराबर क्या हो जाएगा? 16 ऋण 12। 16 में से 12 घटेगा, कितना बचेगा? A बराबर 4। तो प्रथम पद क्या आ गया आपका? प्रथम पद A बराबर 4। ठीक है। अब आपकी जो AP बनेगी वो क्या बनेगी? जो AP बनेगी यानी समांतर श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी? अतः AP यानी समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी? प्रथम पद तो हो गया आपका 4, द्वितीय पद होगा A + D यानी कि 4 + 6, 6 और 4 कितने हो गए? 10। तृतीय पद हो जाएगा A + 2D, तृतीय पद तो ऐसे भी 16 है, ठीक है ना। इसके बाद 6 और जोड़ दीजिए 22, इसके बाद 6 और जोड़ दीजिए, 6 का अंतराल है 28। इसी प्रकार से आगे अगली AP, इसी प्रकार से आगे आपकी पूरी AP बन गई। ये आपकी समांतर श्रेणी, यही आपका आंसर है। यही AP हमें ज्ञात करनी थी। अब देखिए इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 17, AP 3, 8, 13 डैश डैश डैश, लास्ट पद 253 हो गया, में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से 20वां पद, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास AP क्या है? AP है हमारे पास 3, 8, 13, 253, ठीक है ना। ये अंतिम पद है जिसमें आपका प्रथम पद क्या है? 3 है और सार्वंतर क्या है? सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर आपका है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, 8 ऋण 3 यानी कि 5। सार्वंतर आपका 5 है। तो AP आपकी कैसे लिखी जा सकती है? देखिए 3, 8, 13, ठीक है ना। अब ये जो 253 है, 253 में से 5 घटाए तो आपके 248 बचे, ठीक है ना। लास्ट पर 253 होगा, इससे पहले 248 होगा, इससे पहले 5 और घटा दीजिए, 243 होगा, इससे पहले 5 और घटा दीजिए, 238 होगा। इस प्रकार से आपकी AP होगी, ठीक है ना। अब जो इस AP का उल्टा होगा, यदि इस AP को हम उल्टा करते हैं तो वो भी एक AP बनेगी, ठीक है ना। इस AP का विलोम करने पर, AP का विलोम, विलोम यानी उल्टा, विलोम भी एक AP
होगा। ठीक है ना। AP का विलोम कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, इसका विलोम करने पर क्या हो जाएगा, आपकी AP हो जाएगी देखिए 253, पहला पद 253 हो जाएगा जो अंतिम था, उसके बाद 248, उसके बाद 243, ठीक है ना, उसके बाद 238, और जो इसका अंतिम पद होगा, जो इसका प्रथम पद है वो अंतिम हो जाएगा 3। अब जो ये AP हमारे पास आया, इस AP का प्रथम पद क्या हो जाएगा, इसको भी हम A ले लें, यदि कैपिटल ले लेते हैं, बड़ा वाला A ले लेते हैं, ये हो गया 253, ठीक है ना, प्रथम पद। और सार्वंतर प्रथम पद को द्वितीय पद में से घटाने पर आता है। जैसे 248 में से 253 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा, कैपिटल D ले लेते हैं इसको, ये आ जाएगा -5। अब जो नई AP बनी, ठीक है ना, ये नई AP है हमारे पास, इसे नया ही प्रथम पद हो गया, नया ही सार्वंतर हो गया। यहाँ सार्वंतर आ गया -5। पहले वाली जो AP थी उसका सार्वंतर था +5, उसके बाद जो विलोम करने पर आया वो आ गया -5, क्योंकि इसमें घट रहा है। पहले वाले में तो बढ़ रहा था 5-5, इसमें घट रहा है। ठीक है। अब देखिए, क्योंकि अंतिम से 20वां पद हमने इसका निकालना था, अब हम इस AP का प्रथम से 20वां पद निकाल देते हैं जो हमने विलोम में लाए, है ना। तो 20वां पद यानी कि A20 बराबर हो जाएगा आपका A प्लस n-1 यानी कि 20 - 1 गुणा D, ठीक है ना। अब ये तो 20 हो गया ना। अब A20 क्या हो जाएगा, A आपका है 253, n आपका है 20 - 1, D आपका है -5, ठीक है। 253 20 में से 1 घटाया, बच गया आपका 19 गुणा -5, ठीक है। 253 प्लस 19, 19 पंजे 95, ये माइनस का आया, तो 253 में से 95 घट जाएंगे, 253 में से 95 घटाएंगे हम लोग, 13 में से 5 गया 8, और 14 में से 9 गया 5, 158 हमारा आया 158। तो अब आप आंसर लिखेंगे, अतः दी गई AP का अंतिम से 20वां पद 158 होगा। अतः दी गई AP का अंतिम से 20वां पद 158 होगा। इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब इस प्रश्नावली का 18वां प्रश्न भी हमारे सम्मुख है। देखिए क्या है कि किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। एक बात यहाँ तक हो गई। दूसरी बात हुई, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आपको AP का जो है ना तो n ज्ञात करने के लिए बोला, n भी यहाँ पर चौथा, 8वां, छठा और 10वां दे रखा है, ठीक है ना।
तो इसमें n भी ज्ञात नहीं करना है। इसमें आपको AP का ना तो प्रथम पद पता है ना ही सार्वंतर पता है। तो मान लेंगे, माना AP का प्रथम पद A व सार्वंतर D है। प्रथम पद A है, सार्वंतर D है। चौथा पद, ठीक है ना, चौथा पद क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। आठवां पद क्या होगा, आठवां, देखिए चौथा पद A4 होता है ना, आठवां पद A8 हो जाएगा, यानी A प्लस 7D। अब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, यानी कि चौथा यानी A4 और आठवां यानी A8, सबका योग कितना है, A प्लस 3D और A प्लस 7D। ये तो हमारे अनुसार है। जोड़ दें हम इनको, A और A 2A हो गए, 3D और 7D 10D हो गए, 2A प्लस 10D, ठीक है ना। अब इनका योग दे रखा है प्रश्नानुसार कितना है, प्रश्नानुसार जो है योग कितना है, वो कितना है भाई, 44 है। यानी इसका मतलब हुआ कि 2A प्लस 10D बराबर 44। अब चाहे 2 से काट भी दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 से 2 एक बार कटेगा A, ये 5 बार कटेगा 5D, 44 आपका 2 से कटेगा 22 बार। ये आपका हो गया समीकरण 1, ठीक है ना। चौथा पद A प्लस 3D होगा, आठवां पद A प्लस 7D हो गया। दोनों को जोड़ा हमने तो ये हमारा 2A प्लस 10D आया। लेकिन प्रश्नानुसार जो योग है वो सॉरी, यहाँ हमने गड़बड़ कर दी, योग 24 है, 44 नहीं है, 24 है। योग हमारा 24 आया, प्रश्नानुसार योग 24 है। इसका मतलब 2A प्लस 10D बराबर 24 आया। 2 से भाग करने पर 2 से कटेगा, ये देखिए 2 एक बार, ये 2 कट जाएगा, इसका 2 पंजे 10, और ये 2 से 24 कटेगा 12 बार। हमारे पास जो समीकरण आएगा वो आएगा A प्लस 5D बराबर 12। अब इसी प्रकार आपने क्या करना है, छठवां पद A प्लस 5D आ जाएगा, 10वां पद A प्लस 9D आ जाएगा। फिर उनको जोड़ेंगे तो वो आप जोड़ लीजिए जो भी आएगा। फिर प्रश्नानुसार योग हो जाएगा 44। बस सेम ऐसे ही दूसरा समीकरण बनाना है। दूसरा समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर दोनों समीकरणों को आपको विलोपन विधि से हल करना है। मतलब दोनों समीकरण हल करने हैं, विलोपन से करो या वज्रगुणन से करो या प्रतिस्थापन से करो, ठीक है ना। हल करना है, 2 समीकरण बनेंगे। आपके पास A और D का मान प्राप्त हो जाएगा, A का मान और D का मान प्राप्त हो जाएगा। A और D का मान आप ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद प्रथम 3 पद ज्ञात करेंगे। प्रथम 3 पद AP के क्या हो जाएंगे, पहला पद A हो जाएगा, दूसरा पद A प्लस D हो जाएगा, तीसरा पद A प्लस 2D हो जाएगा, ठीक है ना। जोड़ करके तीनों पद आप ज्ञात कर लेंगे। पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। इसके बाद आपको एक समीकरण और बनेगा दूसरी शर्त से। समीकरण बनने के बाद दोनों समीकरणों को हल करेंगे, विलोपन विधि से करें या किसी और विधि से करें। A और D की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। A और D की वैल्यू प्राप्त करने के बाद आपको AP के प्रथम 3 पद कैसे ज्ञात करने हैं। पहला पद A, दूसरा A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D। जो हमने अभी 16वां प्रश्न किया था उसमें हमने AP ज्ञात करी थी। बस उसी प्रकार से यहाँ भी AP आपको ज्ञात करनी है। 3 पद ज्ञात करने हैं, केवल 4-5 पद नहीं ज्ञात करने, केवल 3 ही पद ज्ञात करने हैं, ठीक है। ओके एंड थैंक यू।